शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आपने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है। चलिए आज हम थोड़ा करें। आज तक आपने 10वीं की परीक्षा दी, फिर 12वीं की परीक्षाएं दी। इन परीक्षाओं को हम कहते हैं 10वीं की परीक्षा शालांत परीक्षा के रूप में एसएससी, जिसे कि हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। 12वीं एचएससी यानी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, यानी ये दोनों ही जो परीक्षाएं दी आपने, इसमें आपने पाया सर्टिफिकेट। एसएससी फिर एचएससी, ये दोनों सर्टिफिकेट कोर्स। अब आप स्कूल में नहीं बल्कि आप महाविद्यालय में पढ़ने आए हो, कॉलेज में पढ़ने आए हो। कॉलेज में यहाँ 3 साल की पढ़ाई के बाद आपको जो चीज मिलेगी, जो कागज मिलेगा, वो होगी डिग्री। सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री, पदवी। आप अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स की पदवी मिलेगी। साइंस के होगे तो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की पदवी मिलेगी। कॉमर्स के होगे तो बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसी तरह बीएएमएस हो या बीबीएस हो या बीई या बीटेक, ये सभी पदवी कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो अब आप डिग्री पाने के लिए आपने महाविद्यालय में प्रवेश किया है। आपने जिस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर कला महाविद्यालय, और यह विद्यालय संलग्नित है रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ से। SRTMU नांदेड़ के पास। आपने इस विद्यापीठ की बिल्डिंग को देखा होगा, SRTMU, जिसके चांसलर हुआ करते हैं हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल, जो कि विद्यमान हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, और हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर उद्धव भोसले जी। ऐसा इस तरह से आप बीए में एडमिशन लिए। जब आप प्रवेश प्रक्रिया के लिए आए होंगे, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आए होंगे, तब आपसे कुछ पूछा गया होगा, कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे और आपसे एक फॉर्म भरवाया गया होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया होगा, भले आपने 10वीं में जो कुछ पढ़ा हो, 12वीं में जो नहीं पढ़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक मौका दिया जाता है। आप अपने मन से, अपने दिल से, आपको जिन विषय में अपना करियर करना है, जिस विषय को सीखना है, जिस विषय में पारंगत होना है, ऐसे विषय आप खुद चुन सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक विषय या ऑप्शनल विषय। आपसे कहा गया होगा भाषा विषय के अंतर्गत आप चाहे तो हिंदी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। इन तीनों में से आप लोगों ने चुना होगा हिंदी विषय, यानी हिंदी या भाषा आपने ऑप्शनल के रूप में, ऐच्छिक के रूप में चुनी। इसी के साथ और 2 ऑप्शनल विषय चुने होंगे। आपसे पूछा गया होगा कि आप इतिहास लोगे या समाजशास्त्र, आपने एक विषय चुना होगा। आपसे पूछा गया होगा अर्थशास्त्र लोगे या राज्यशास्त्र, तो आपने पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुना होगा। इस तरह से 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चुने होंगे। आपसे पूछा गया होगा अगर आपने हिंदी लिया है तो आपको मराठी अपने आप सेकेंड लैंग्वेज करके मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक विषय होता है कंपलसरी इंग्लिश। यह इंग्लिश सभी के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाएगा। इस तरह से आपने कुल 5 विषय चुने। कंपलसरी इंग्लिश, एसएल के अंदर हिंदी या मराठी, फिर 3 ऑप्शनल विषय आपने चुने। इस तरह से कुल 5 विषय आपने चुने। अब पिछले 1.5 साल से तो 1.5 या करीब 2 साल, जैसे आपको पता है दिसंबर के मध्य में चाइना में कोविड-19 करके एक महामारी फैलने लग गई, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। भारत में भी पहला केस मिला था 27 जनवरी 2020। कोविड-19 यानी यह कोरोना वायरस जो 2019 में पाया गया, इसलिए कोरोना 19 उसको नाम रखा गया। लेकिन जनवरी के मध्य में, यानी करीब 27 जनवरी को पहला केस भारत में आया था।
उसके बाद 24 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन घोषित किया और मार्च का वह दिन है और आज का दिन है हमारा देश पूरी तरह से खुल नहीं पाया है। कोरोना वायरस के जंजीरों में अभी तक जकड़ा हुआ है। ये 1.5 वर्ष हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए तो बड़े ही मुश्किल की घड़ी रही है। विद्यार्थियों का कॉलेज आना, स्कूल आना बंद हो गया। सारी परीक्षाएं, सारे पेपर्स, सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने लग गई। इसमें हम जैसे टीचर्स ने कुछ सीखा भी है। ऑनलाइन पढ़ाना कैसा है, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट कैसा करना है, उनसे संवाद कैसे साधना है, ये सारी बातें हमने तो सीखी। आपने भी जिस मोबाइल से आपको दूर रखने कहा जाता था, उस मोबाइल को आपने अच्छी तरह से उपयोग में लाना सीखा, उससे पढ़ाई करना सीखा। लेकिन अब लगता है थोड़े थोड़े इस अंधेरे के बादल छट रहे हैं। वह अंधेरा जिसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने, आपने अपने प्रियजनों को खोया हो, बहुत सारे हमारे साथी जो खुद इस बीमारी से जूझकर उभरे हैं, जिसमें आपको बता दूं मैं भी एक हूं। मैं भी इस कोरोना महामारी से पीड़ित रहा। फिर बाद में आप सबकी दया आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने हूं। लेकिन लगता है अब ये अंधेरे बादल छट रहे हैं, आशा की किरण दिखाई दे रही है और कुछ ही दिनों में हम इस ऑनलाइन को पढ़ाई को छोड़कर ऑफलाइन में आमने सामने बात करने के लिए तैयारी करें। चलो आज हम देखते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर ऐच्छिक हिंदी, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। एक बात यहाँ बता दो, आपने 12वीं की पढ़ाई की, साल के अंत में आपने परीक्षा दी, 10वीं की पढ़ाई की, साल के अंत में आपने परीक्षा दी। लेकिन डिग्री के समय आपको ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको एक साल को 2 सत्र में बांटा गया है, 2 सेमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। सेकेंड ईयर में तीसरा और चौथा सेमेस्टर। थर्ड ईयर में 5वां और 6वां सेमेस्टर। यानी हर साल 2 सेमेस्टर है। यानी अब आप जो पढ़ाई करोगे वो है बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें आप ऐच्छिक हिंदी पढ़ रहे हो। ऐच्छिक हिंदी का पहला पेपर जो है उसका नाम है कथा साहित्य। प्रथम सत्र में कथा साहित्य के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। आपको कथा साहित्य यानी कथा पढ़नी है। कथा यानी जिसके अंदर कहानियां भी होंगी, उपन्यास भी होगा। आपको एक उपन्यास पढ़ना होगा जिसका नाम है खंजर नयन। यह अमृतलाल नागर जी का लिखा हुआ बड़ा ही सुंदर उपन्यास है। यह उपन्यास सूरदास जी के चरित्र पर आधारित एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। करीब 200 पेजेस का यह उपन्यास। इसे पढ़ाने के लिए हमें मिलते हैं 25 पीरियड। 25 पीरियड के काल में हमें यह उपन्यास पढ़ाना है। सूरदास जी का उत्तम चरित्र इसमें वर्णित किया है। और उसके बाद आपको पढ़नी है कहानियां। वो है यह कहानी संकलन, जिसके संपादक डॉक्टर बालाजी भुरे और सह संपादक हैं डॉक्टर वेंकट पाटिल। इनके द्वारा संपादित यह कहानी संकलन, इसमें कुल मिलाकर 12 कहानियां हैं। लेकिन प्रथम सत्र में आपको सिर्फ 6 कहानियां पढ़नी है। जो 6 कहानियां पढ़नी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ही सुंदर कहानियां हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। दूसरी है सुजान भगत, महान उपन्यासकार, महान कहानीकार, प्रेमचंद जी की लिखी रचना सुजान भगत। तीसरी कहानी है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद जी की रचित। चौथी कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है खेल, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। पांचवी बड़ी ही मार्मिक कहानी मलबे का मालिक, जिसके लेखक है मोहन राकेश। और छठी कहानी है गेंद, चित्रा मुद्गल द्वारा लिखी गई। ये 6 कहानियां आपको कुल मिलाकर इस सत्र में पढ़नी है। 6 कहानियां, एक उपन्यास। इस उपन्यास के अंतर्गत आपको 20 अंक के प्रश्न आएंगे और इस कहानी संकलन में 20 अंक के। इस तरह से ये हो गए 40 अंक। और एक बात बता दूं, बीए के लेवल पर यहाँ आपको 100 अंक का पेपर नहीं होगा।
बल्कि पेपर का कुल अंक होंगे 75 अंक। 75 अंक यानी 3 क्रेडिट, 25 अंक के लिए 1 क्रेडिट गिना जाएगा, तो 3 क्रेडिट का ये पेपर रहेगा। 20 अंक कहानी संकलन के लिए, 20 अंक खंजन नयन के लिए, उपन्यास के लिए, बाकी बचे 35 अंक। वो 35 अंक आपको मिलेंगे अंतर्गत मूल्यांकन के लिए। पूरे इस सत्र में 2 टेस्ट आपके लिए जाएंगे, 10-10 अंक के 2 टेस्ट होंगे, यानी ये 20 अंक, और 15 अंक स्वाध्याय के लिए मिलेंगे। आप चाहे तो क्लास में एक सेमिनार ले सकते हो, उसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। इस तरह यह 15, 10, 10 यानी एक टेस्ट के 10, दूसरे टेस्ट के 10, स्वाध्याय के 15, इस तरह से ये 35 और वो पहले के 40, 75 अंक का यह पेपर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पर हम एक कहानी प्रारंभ करेंगे।